साधु ने पास खड़े सफेद घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा सिद्ध किया हुआ घोड़ा है जो 7 दिनों में तुम्हें तिलकपुर पहुंचा देगा। साथ ही यह एक चमत्कारी मिट्टी लो, अगर इसे किसी अंधे की आंखों पर लगाओगे तो वह फिर से देखने लगेगा। रामू ने साधु के चरणों में सिर झुका दिया और सफेद घोड़े पर सवार होकर तूफान की तरह आगे बढ़ गया। घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था मानो हवा से बातें कर रहा हो। ठीक 7वें दिन आधी रात के समय रामू तिलकपुर पहुंच गया। गांव में हर ओर उत्सव का माहौल था। घरों में रोशनी झिलमिला रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और शादी के गीत हवा में तैर रहे थे। लेकिन इन गीतों की गूंज रामू के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। वह कांपते हाथों से अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। रुंधे हुए गले से पुकारा, माँ दरवाजा खोल, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, अपने मुसाफिर बेटे पर रहम कर। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, राहगीरों के लिए अमीरों के दरवाजे खुले हैं, नगर में शादी ब्याह हो रहे हैं, तू वहीं चला जा, तेरा वहां स्वागत होगा। रामू के दिल को एक और झटका लगा। उसने फिर से कहा, माँ मैं किसी को नहीं जानता, इसीलिए तुझसे ही विनती करता हूँ, अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दे। इस बार उसकी बहन की आवाज आई, माँ मैं उठती हूँ, देखती हूँ कौन दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन बूढ़ी माँ झिड़क कर बोली, नाकारा लड़की अजनबी आदमी के सामने जाएगी, उसे अपने घर में आने देगी। देखती नहीं मैं अंधी हो चुकी हूँ, 7 साल से आंसू बहा रही हूँ और अब कुछ भी नहीं देख सकती। रामू अंदर ही अंदर कांप उठा। उसकी माँ अब देख नहीं सकती थी, फिर भी उसकी बहन ने दरवाजा खोल दिया। रामू अंदर आया, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसकी माँ की आंखें अब दुनिया को देख पाने में असमर्थ थी और उसकी बहन के लिए वह कोई अजनबी था। घर के कोने में उसकी पुरानी सारंगी टंगी थी, लेकिन अब उस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। उसने माँ से पूछा, माँ दीवार पर वह क्या लटका है? बूढ़ी माँ ने रूखे स्वर में कहा, तू भी अजीब मेहमान है, बस ये गनीमत समझ कि तुझे रात गुजारने के लिए छत और एक वक्त की रोटी मिल रही है। ईश्वर का नाम ले और सुबह यहाँ से चला जा। रामू की आंखें भर आईं। उसने फिर से कहा, माँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तेरा बेटा हूँ और यह मेरी बहन है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वह दीवार पर टंगी चीज क्या है। बूढ़ी माँ ने झुंझलाकर कहा, वह सारंगी है। रामू की सांसें रुक गई। कांपते होठों से बोला, सारंगी? किसकी सारंगी? बूढ़ी माँ ने आह भरी और कहा, मेरे दुखियारे बेटे की। 7 साल से वह यहीं टंगी है, किसी भी जीवित आदमी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। रामू की बहन ने धीरे से सारंगी उतारी और उसे पकड़ा दिया। जैसे ही उसके हाथों ने उस जानी पहचानी धड़कन को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सारंगी को सीने से लगाया, फिर ऊपर आसमान की ओर देखा और कांपती आवाज में प्रार्थना की, हे ईश्वर मैं अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा साथ देना। रामू ने कांपते हाथों से सारंगी को उठाया और तांबे के तारों को हल्के से छेड़ा। अचानक कमरे में झनकार गूंज उठी और एक पुरानी धुन हवा में घुल गई। उसने गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। उसकी दर्द भरी आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिलखते हुए बोली, तेरा नाम क्या है बेटा? तेरे गीत ने मेरे दिल को छलनी कर दिया है। बुढ़िया कांपती आवाज में बोली, आज ही मैंने एक सपना देखा था कि मेरे बाल पूरी तरह सफेद हो गए हैं। 7 सालों के आंसुओं ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। तेरी आवाज मेरे रामू से मिलती है, बता मेरा बेटा कब लौटेगा? रामू की आंखों में आंसू थे। उसने माँ को